निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। साल भर में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन व्रत है। इसमें अन्न के साथ जल का भी त्याग करना पड़ता है। इस पूरे व्रत के दौरान आपको चाहे कितनी ही प्यास क्यों न लगे, आप जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकते। निर्जला एकादशी का व्रत दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। महर्षि वेदव्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। यह निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों का फल देने वाली एकादशी है। इस साल यह निर्जला एकादशी 18 और 19 जून 2024 को है। ये व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन आता है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष भी छूट जाता है और साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल भी मिलता है। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की कामना से महाभारत के महाबली योद्धा भीम ने भी यह व्रत रखा था। 10,000 हाथियों के समान ताकत रखने वाले भीम बेहद ताकतवर थे, लेकिन उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें एकादशी व्रत करने को कहा, लेकिन हर महीने 2 एकादशी पर अन्न का त्याग करना उनके लिए मुश्किल था। ऐसे में महर्षि ने उन्हें साल भर की सभी एकादशी का फल देने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करने को कहा, लेकिन इसमें अन्न जल दोनों ग्रहण नहीं कर सकते थे। भीम ने साल में सभी एकादशी व्रत की अपेक्षा निर्जला एकादशी व्रत करने का विचार किया, जिसके प्रताप से उनके सारे पाप धुल गए और समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी इसीलिए खास है क्योंकि इस दिन पानी नहीं पिया जाता। ज्येष्ठ महीने में दिन बड़े और ज्यादा गर्मी वाले होते हैं, इसीलिए प्यास लगती ही है। ऐसे में खुद पर काबू रखना और पानी नहीं पीना तपस्या करने के जैसा काम है। इस दिन उपवास करने से धन धान्य पुत्र आरोग्य और उम्र बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि साल की सारी एकादशी एक तरफ और निर्जला एकादशी एक तरफ, तो भी निर्जला एकादशी अधिक पुण्यदायिनी है। तो मित्रों, पूरे विधि विधान के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करें और अपने सभी किए अनकिए पापों से मुक्ति पाकर संपूर्ण सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त करें। जय माता लक्ष्मी जी, जय श्री विष्णु जी।